ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इस दिन भगवान शिव शंकर के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की संयुक्त पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने व प्रदोष काल में माता पार्वती संग शिव शंकर की पूजा इत्यादि करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा ऐसे भक्तों पर सदैव माता पार्वती और महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि इस बार यानी कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही जानेंगे कि प्रदोष व्रत में कौन सी विशेष सामग्रियां आपको पूजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए और इससे आपको क्या फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत की शुरुआत 2 फरवरी को शाम 4:26 से हो रहा है। इसका समापन 3 फरवरी शाम 6:57 पर हो जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए गुरु प्रदोष व्रत 2 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 6:01 से लेकर रात्रि 8:38 तक। तो इस बीच आपको प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना जो शाम के वक्त आप करते हैं वह उपाय इत्यादि जो भी आप करते हैं वह सभी संपन्न कर लेनी है। इस दिन भले आप व्रत नहीं भी करते तो भी प्रदोष के दिन महादेव की पूजा अर्चना अवश्य करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। इसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह गुरु प्रदोष है। तो गुरु प्रदोष में आप यदि किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर ले जाएं घर से और थोड़े से पीले चंदन ले जाएं। अब आपको क्या करना है, यह जल महादेव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद पीले चंदन का लेप महादेव के शिवलिंग पर आपको करके वहाँ महादेव के समक्ष एक घी का दीपक लगाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी जो लंबे समय से चल रही परेशानियां थी वह महादेव की कृपा से समाप्त होती है। ऐसा लगातार आपको कई प्रदोष तक करना चाहिए। शीघ्र ही आपको इसका प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब आप व्रत करें या ना करें या उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते तो जो भी भोजन आप करेंगे वह सात्विक होना चाहिए। आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन से महादेव के शरणागत हो जाइए और इन छोटे छोटे उपायों को, जिनका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है, प्रदोष के दिन करके अपने जीवन को सफल बनाइए। जो लोग व्रत करते हैं वो प्रदोष काल में पूजा के उपरांत नमक का सेवन नहीं करेंगे। प्रदोष व्रत में नमक का पूरी तरीके से त्याग किया जाता है, तभी यह व्रत आपकी जो है गिनती में आता है, व्रत की गिनती में आता है। नहीं तो अगर आप नमक का सेवन करते हुए पूजा पाठ करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन यह व्रत की गिनती में नहीं आता है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें अगले दिन सूर्योदय के बाद महादेव को जलाभिषेक करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रदोष के दिन वो कौन सी विशेष चीज़ें हैं जो आपको महादेव की पूजा में अवश्य शामिल करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई उपाय बताते हैं, पूजा विधि बताते हैं, तो बहुत से माताओं बहनों के कमेंट आते हैं कि हमारे पास ये सामग्री नहीं है, किसी के पास समी के पत्ते नहीं हैं, किसी को कमलगट्टा नहीं मिल पाता है या फिर किसी को अन्य सामग्रियां प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे में वो कौन सी विशेष सामग्रियां हैं जिन्हें प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इन सामग्रियों को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। और लगातार प्रत्येक प्रदोष को अगर आप इन चीज़ों को अपने पूजा सामग्री में शामिल करते हैं, महादेव के शिवलिंग पर प्रदोष काल में जाकर अर्पित करते हैं शिवालयों में, तो निश्चित तौर से आपको अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव की कृपा आप पर स्वतः बनी रहेगी। सबसे पहले तो महादेव की पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है जल। कहते हैं ना कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो महादेव की पूजा में आप भले समी के पत्ते नहीं जुटा पाते, समी के पुष्प नहीं ला पाते, विल्व पत्र
नहीं मिल पाता है, 1 लोटा जल तो हम सभी लेकर महादेव के शिवालय में पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह जल जो आप महादेव पर अर्पित करते हैं वो हमेशा घर से भरकर ले जाना चाहिए आपको। इससे क्या होता है, इससे आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं। तो अब से आप जब भी महादेव के शिवालय जाएंगे, घर से 1 लोटा जल भर के ले जाइएगा और इस जल में कुछ बूंद गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। इससे व्यक्ति को समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सभी भौतिक सुखों को भोगने के बाद व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो जब भी महादेव के मंदिर में जाएं, घर से 1 लोटा जल भर लें, इसमें कुछ बूंद गंगा जल डाल दें और फिर इस जल से महादेव का अभिषेक प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अवश्य करें। शिव महापुराण के अनुसार यदि कुछ विशेष उपायों द्वारा महादेव की पूजा इत्यादि की जाए तो शिव की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही उपायों में से एक है शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाना। हमारे धर्म शास्त्रों में चावल या अक्षत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर यदि रोजाना 5 आखा चावल के दाने चढ़ाए जाएं तो इससे धन की वृद्धि होती है और घर में सुख संपत्ति आती है। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब भी पूजा करने जाएं और कोई सामग्री आपकी थाली में हो ना हो, 1 लोटा शुद्ध जल में कुछ बूंद गंगा जल मिलाकर ले जाएं और साथ में 108 आखा चावल के दाने, सफ़ेद वाले चावल लेने हैं जो कि टूटे ना हो। इन दानों को लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए, जलाभिषेक कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये सभी चावल के दाने महादेव के शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर दीजिए। 108 चावल के दाने आप प्रत्येक प्रदोष को चढ़ाइएगा। बाकी प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं तो मात्र 5 चावल के दाने चढ़ाएं। यदि आप मंदिर जाते हैं या फिर घर में भी पूजा करते हैं तो कोई विशेष तिथि है जैसे शिवरात्रि है या फिर प्रदोष है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइएगा, और नहीं तो प्रतिदिन 1 चावल के दाने भी चढ़ाते हैं तो ये भी महादेव स्वीकार करते हैं। बाकी आप 5, 1, 7 जितना चाहें चढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना चढ़ाएं। नहीं तो अगर सभी बहुत ज़्यादा चावल चढ़ाने लगेंगे मंदिरों में जाकर तो वो चावल जो है, वो अनाज जो है सड़ने लगता है और फिर वहाँ पर कीड़े होने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। अब अगली सामग्री है महादेव के पूजा में बेलपत्र। बेलपत्र शिव महापुराण के अनुसार महादेव के शिवलिंग पर 1 बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति को करोड़ों कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य का उदय होता है। बेलपत्र यदि आपको 5 मिल जाए तो आप 5 बेलपत्र सुंदर से साफ करके धो के रख लें और ध्यान रखिएगा ये बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। 5 बेलपत्र नहीं मिलता तो मात्र 1 बेलपत्र ही ले लीजिए, इसे सुंदर से साफ कीजिए। ध्यान रखिएगा कटा फटा ना हो बेलपत्र, और इसमें सुंदर से आप चंदन का लेप कर दें और फिर महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर दें। पहले जलाभिषेक करेंगे, फिर चावल के दाने चढ़ाएं और फिर यह बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि 1 बेलपत्र भी आपको नहीं मिलता तो जब आप महादेव के मंदिर जाएंगे वहां पर आपको बेलपत्र बहुत सारे मिल जाएंगे। महादेव को अर्पित किए हुए बेलपत्र में से ही 1 बेलपत्र को उठाइए, इसे धोकर अच्छे से साफ कीजिए और फिर पुनः इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इससे आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको आप स्वयं से बेलपत्र ले जाकर चढ़ाते तो प्राप्त होता, क्योंकि बेलपत्र की यही खासियत है। इसे आप चढ़ाने के बाद पुनः उठाकर धोकर फिर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इसे भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो जो चिकना वाला हिस्सा होता है वह शिवलिंग को स्पर्श करे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो मात्र इन 3 चीज़ों से भी आप महादेव की पूजा अर्चना प्रत्येक प्रदोष को प्रदोष काल में करना आरंभ कर दीजिए। इसके अलावा प्रत्येक प्रदोष में जब आप पूजा करते हैं इस दौरान एक घी का दीपक महादेव के समक्ष अवश्य अर्पित करें। इतना सा ही अगर आप कर लेते हैं तो इससे भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपकी जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां महादेव की कृपा से समाप्त होती हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको जो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उन्हें तो अवश्य अर्पित करना है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो ये चीज़ें आप महादेव के पूजा में शामिल करके महादेव की पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।